तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई कर भी रहे होंगे आप लोग, है ना बेटे। जैसे आप जानते हैं बेटा, हम कंटिन्यू क्लासेस सीखो फिजिक्स चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं बेटा, जिसमें आज नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बेटा वो होगा हमारा फ्रिज से अपवर्तन। क्या होगा बेटे? फ्रिज से अपवर्तन के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे होंगे बेटा यहाँ पे इस लेक्चर में। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, अच्छे से समझ के चलेंगे और हम आपको भरोसा दिलाते हैं बेटा इसी लेक्चर में आपको पूरा का पूरा ये डायग्राम जो है पढ़ाने जा रहे हैं वो अच्छे से याद हो जाने वाला है। ठीक है बच्चा, तो चलते हैं, मूव करते हैं बेटे। तो हम बेटे आज फ्रीजिंग को पहले तो थोड़ा बेसिक से समझाएंगे फ्रीजिंग को बारे में, उसके बाद आगे बात कर रहे होंगे बेटे। ठीक है, तो मैं फ्रीजिंग निकाल के दिखाता हूं आप लोगों को। ये बेटे है मेरे पास, देखो पहले हम पढ़ेंगे बेटा फ्रीजिंग से अपवर्तन से पहले हम फ्रीजिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ लेंगे बेटा? थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में हम पढ़ के चलेंगे। प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म है क्या? ठीक है, आप बोलेंगे देखो प्रिज्म जो है ना बेटे, इसमें कितनी सतह होती है? तो बोलेंगे 5 सतह होती है। कितनी होती है बेटे? 5 सतह होती है। कौन कौन सी? देखो ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा आप कर लेना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आओ सामने के लिए, ये एक, इसके पीछे 2 और एक नीचे 3 हो गए। ठीक, 4 5, कितने हो गए बेटे? 5 सतह होती है। कितनी सतह होती है? 5 सतह होती है। किसमें? प्रिज्म में। तो आप बोलेंगे प्रिज्म में 5 सतह होती है। इसमें 5 सतह होती है। 2 बटे होती है त्रिभुजाकार, दो कैसी होती है? त्रिभुजाकार। और 3 कैसी होती है बेटे? आयताकार होती है। आयताकार 3 कैसी होती है बेटे? आयताकार होती है। और 2 कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, ठीक। तो बेटे यहां पे मैं बात कर लेता हूं बेटे जो त्रिभुज है मेरे पास, जैसे ये आयत है, एक आयत ये मेरे पास, एक आयत ये, इधर देखो एक आयत ये है, एक आयत ये है। इन दोनों आयतों के बीच में, इन दोनों आयतों के बीच में जो कोण बन के आ रहा है, ये कोण बन के आ रहा है ना, इधर देखो ध्यान से, ये कोण, तो ये कोण क्या कहलाता? प्रिज्म कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? प्रिज्म कोण कहलाता है। तो आप बोलेंगे डेफिनेशन, प्रिज्म कोण की डेफिनेशन क्या होती है? 2 आयताकार सतहों के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। और प्रिज्म कोण को जो डिनोट करते हैं बेटा, वो ए कैपिटल ए से डिनोट करके चलते हैं। ठीक है, ठीक, लिखेंगे फटाफट से। आप बोलेंगे 2 आयताकार, 2 आयताकार, 2 आयताकार सतहों के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं बेटा? प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं? तो बेटा इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म को इस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे बेटे इस तरीके से मैं बता भी देता हूं थोड़ा सा आपको, ये होगा। तो ये जो कोण बन रहा है ना बेटा, ये हमारे पास प्रिज्म कोण है। ये जो कोण है, ये कौन सा कोण हो रहा है बेटा? ये ही हमारे पास प्रिज्म कोण है। प्रिज्म कोण, समझ में आई बात? अच्छा देखो, ये जो डायग्राम बनाया ना बेटे, ऐसे रखा हुआ है। देखो कैसे रखा हुआ है मेरा, ऐसे करके रखा हुआ है प्रिज्म। तो देखो एक आयताकार सतह, एक आयताकार सतह, ये सामने वाली सतह, ये वाली जो सतह है, ये वाली ये सामने वाली सतह है। तो एक आयताकार सतह ये और एक आयताकार सतह ये, इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वही लिखा है मैंने प्रिज्म कोण। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? प्रिज्म कोण हमने लिखा है। आगे बस ठीक, ये हो गया प्रिज्म कोण। अब थोड़ा सा बेसिक और समझो बेटा, अगर आपको प्रकाश से अपवर्तन कराना है,
प्रिज्म से अपवर्तन कराना। तो प्रकाश को हमेशा किस पे डाला जाता है? प्रकाश को हमेशा आयताकार सतह पे डाला जाता है। ठीक है, प्रकाश को प्रिज्म की आयताकार सतह पर कैसी सतह पे बड़े? आयताकार सतह पर प्रकाश आपतित किया जाता है। प्रकाश को प्रिज्म की आयताकार सतह पर डाला जाता है डाला जाता डाला जाता है। ठीक है, ये हो गया। प्रकाश को प्रिज्म की कौन सी सतह पर डाला जाता है बेटे? आयताकार सतह पर डाला जाता है। आगे बात समझो। ठीक बेटा, अब थोड़ा सा समझो। त्रिभुजाकार सतह पर डालते हैं तो क्या होता है? त्रिभुजाकार सतह पर प्रकाश आपतित करने पर आपतित करने पर प्रिज्म किसकी तरह व्यवहार करता है? सिल्ली की तरह व्यवहार करता है। प्रिज्म सिल्ली की तरह व्यवहार करता है। सिल्ली की तरह व्यवहार करता है करता है। ठीक है मेरे लाल, आगे बात सुन में। ठीक, ये तो हुआ बेटा बेसिक बातें प्रिज्म के बारे में। अब पढ़ने वाले हैं बेटे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे बेटे? प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। ध्यान से समझते चलेंगे बेटा। इतना अभी समझाया, मैं आई हूं कि आपको अच्छे से बात समझ में आई है ना? आई होगी। अब बेटे पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। ध्यान से आंखें गड़ाए कर बेटा बोर्ड की तरफ आप देखते रहे बेटे, हम गारंटी देते हैं आपको याद कराकर ही छोड़ेंगे आपको। ठीक है, चलते हैं। डालते हैं जल्दी से। ये गया बेटा। बनाएंगे प्रिज्म, बनाएंगे थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक प्रिज्म बना लेता हूं अच्छे से। थोड़ा सा एरिया बड़ा ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं बन पाएगा। फिर मैंने इसे इधर लिया और इससे इधर लिया। ओके, ये है मेरे पास, ये प्रिज्म कोड हो जाएगा। ये जो कोड होगा कौन सा कोड होगा बेटा? ये होगा मेरे पास प्रिज्म कोड। ठीक है, मैंने कहा, मैंने माना एक प्रिज्म कोड का प्रिज्म मेरे पास है। ठीक है, जिस पर क्या करूंगा बेटा? इसका नाम मैं दे देता हूं बेटे। इसका नाम मैंने दिया पी क्यू और आर। पी क्यू आर है मेरे पास, एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोड जो है ए है। ठीक है, इसके हम पी क्यू सतह पर, कौन सी सतह पर बेटे? पी क्यू सतह पर, ये वाली पी क्यू सतह पर एक ए बी पी की सतह पर एक बढ़िया प्रकाश, कौन सा प्रकाश डालते हैं बेटा? एक बढ़िया प्रकाश, एक बढ़िया प्रकाश, एक बड़ी प्रकाश आपतित कराते हैं बेटे। ठीक है, तो जैसे हम इस सतह पर आपतित कराएंगे, ठीक है, तो यहां से एक अवलंब ले लेते हैं बेटे। अवलंब को थोड़ा अलग कलर से ले लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, ये अपना है बेटे। तो बेटे जैसे ही ये सघन माध्यम में जाएगा, ये अवलंब की तरफ झुकेगा। ठीक है, और अवलंब की तरफ झुकेगा, फिर ये सघन माध्यम से किसकी तरफ आएगा? विरल माध्यम की तरफ आएगा। ये जो आएगा वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ आएगा। तो बेटा ये अवलंब से ऐसे हट जाएगा। कैसे हो जाएगा? अवलंब से दूर हट जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस प्रिज्म द्वारा अपवर्तन हो गया। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन हो गया। बेटा इस साइड का मैं नाम दे देता हूं सी, और बेटे मेरे पास जो है वो है बेटे डी है, सी डी। ये आपके प्रकाश हो गए बेटे मेरे पास,
आपतित आपतित प्रकाश। और बेटा ये मेरे पास कौन सा हो गया, निर्गत निर्गत प्रकाश। ठीक है, निर्गत प्रकाश ये हो गया बेटे मेरे पास। ठीक है, यदि बात समझ में आ गई, अपवर्तन हो चुका है प्रिज्म द्वारा। अब थोड़ा सा इसके एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं, एंगल्स क्या क्या होंगे। तो बेटा ध्यान से समझेंगे बेटा थोड़ा सा। बेटा मैं इस आपतित किरण को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, इसको आपतित किरण को थोड़ा आगे बढ़ाऊं और निर्गत प्रकाश किरण को मैं थोड़ा सा पीछे हटाऊं, ठीक है, इस तरीके से,